जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कोई एक ऐसी संस्था जो यह तय करे कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तब आपको कैसा लगेगा? कोई एक ऐसी संस्था जो ये तय करे कि आप लेन देन करने में आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप डिफॉल्टर हो, तब आपको कैसा लगेगा? कोई ऐसी संस्था जो ये तय करे कि आप का जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो बहुत कम है और आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, जिसको आप जानते नहीं हो, कोई ऐसी संस्था ये सब तय करे, तब आपको कैसा लगेगा? ये बात सही है, हकीकत है। आपको शायद मालूम हो, नहीं हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बैंकों में जो आपके पर्सनल अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उनका डेटा इस संस्था के पास जाता है, जो आपका सिबिल स्कोर तय करती है। और बैंकों से जो डेटा इनके पास जाता है, उसके आधार पर सिबिल स्कोर तय होता है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ भी है तो आप किसके पास जाओगे, इसका कोई अता पता नहीं। भगवान भरोसे देश चल रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूं। मेरे पास कुछ ऐसे नंबर ऑफ शिकायतें मिली जिसमें लोग बताते हैं कि उनका बैंक अकाउंट एकदम सही है, उनकी ईएमआई एकदम परफेक्ट जा रही है, उनका जो अकाउंट स्टेटमेंट है एकदम परफेक्ट है, कोई चेक बाउंस नहीं हुआ, लेकिन उनका सिबिल स्कोर बहुत लो है, 600, 620, 50 समथिंग। और वो कोई भी, अगर आप बैंक इस स्कोर को लेकर के किसी भी बैंक के पास जाते हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपको एंटरटेन ही नहीं करता है, आपको अटेंड ही नहीं करती है। और आप एक ऐसे गलती की सजा भुगत रहे होते हैं जो आपने की नहीं। बैंक कहता है कि आपका अकाउंट एकदम परफेक्ट है, आपका कोई भी पेमेंट डिले नहीं हुआ, कोई भी आपका चेक बाउंस नहीं हुआ, कोई भी ईएमआई लेट नहीं हुई, लेकिन आप डिफॉल्टर हो। ये हमारे देश की, हमारे विद्वान जो सरकार है, ऐसा राइट किसी संस्था को दिया हुआ है जो ये तय करती है कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप अच्छे आदमी हो, लेन देन आर्थिक आधार पे आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, आप पैसा वापस करने, बैंक को पैसा वापस, लोन वापस करने में सक्षम हो अथवा नहीं हो। भले आपने का अकाउंट एकदम सही हो, लेकिन वो जो सिविल डिपार्टमेंट ने ये तय कर दिया कि आपका स्कोर कम है, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु ने तय कर दिया। फिर बैंक आपको, अगर बैंक आपको लोन के नाम से अंदर बैंक में न घुसने दे, बैंक मैनेजमेंट अगर आपको बैंक में न घुसने दे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई जिसमें पता चला कि उनका सिबिल स्कोर, कस्टमर्स का सिबिल स्कोर बहुत कम है और वो बैंकों के धक्के खा रहे हैं। बैंक कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो तय नहीं किया। अब सिबिल डिपार्टमेंट, अगर बैंक, आपको बैंक से शिकायत हो तो बैंक सामने दिखता है, मैनेजर दिखता है, तो आप शिकायत जाकर के उससे शिकायत करते हो, है ना। अगर आपको किसी विभाग से परेशानी है, निगम से कोई परेशानी है, तो आयुक्त मिल से आप जाके मिलता है, साक्षात एक आदमी वहां पे बैठा हुआ है। कलेक्टर से परेशानी है तो कलेक्टर सामने मिलता है, एडिशनल कलेक्टर से परेशानी है तो पंजीयक से परेशानी है, तो मतलब कोई आदमी ऐसा है जिससे आप जाकर मिलकर के अपनी शिकायत बताते हो। लेकिन सिविल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मिस्टर इंडिया है, बोल सकते हो आप। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को धक्के खाते हुए देखा है बैंकों में, वो पूछते हैं कि हम लोग जाएं कहां, क्योंकि ऐसा कोई विभाग भाई इंटरनेट पे है, सामने कोई है नहीं।
सामने ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको आप बोल सको कि भैया मेरे को आपके डिपार्टमेंट से ये शिकायत है। आप मेल करो, महीनों तो मेल करते रहो, उनसे जवाब आएगा, तब तक आप अपने कर्मों की सजा भुगतो। कर्मों की सजा कौन सी है? कर्मों की सजा ये है कि आपने अयोग्य लोगों को चुन करके विधायक बनाया, आपने अयोग्य लोगों को चुन करके सांसद बनाया, जो ये पॉलिसी बनाते हैं, जिन्होंने एक ऐसी संस्था को अधिकार दिया जो ये तय करती है, जिसको आप जानते नहीं हो, वो ये तय करती है कि आप डिफॉल्टर हो। आप डिफॉल्टर हो या नहीं हो, वो तय करती है, जिसको आप जानते नहीं हो। मिस्टर इंडिया टाइप की। तो ये आपके कर्मों की सजा है। सिबिल स्कोर तय करने वाली जो संस्था है, उसको ये अधिकार किसने दिया? कानून पास करने वालों ने दिया, विधायक आपने चुना, सांसद आपने चुना, उन्होंने ये संस्था को अधिकार दिए जिसको आप जानते नहीं हो। और उसके बाद आप महीनों तक धक्के खाते रहते हो कि आप अगर अपना घर एक आशियाना खरीदना चाहो तो, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर खराब है। मेरे पास एक आश्चर्यजनक तथ्य ये भी निकल कर आया, एक बैंक जो रिटायर अधिकारी था, उससे मैंने फोन किया तो उसने बताया यार मेरा खुद का सिबिल स्कोर खराब है, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं करवा पा रहा हूं। तो सोचो हम लोग किस देश में कहां रह रहे हैं कि भगवान भरोसे देश चल रहा है। आप ईमेल करो, ईमेल से जवाब आएगा, डिजिटल इंडिया। तो उन्होंने डेटा भेज दिया कि भैया यहां खराब है। अब डेटा में बैंक कहता है कि नहीं, हमारे तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है। तो हालात ये हैं कि आप किनके कर्मों की, किसकी गलती की सजा भुगत रहे हो ये पता नहीं है। एक अननोन अदृश्य संस्था है जो मेल पे, इंटरनेट पे मिलती है, वो आपका भाग्य तय करती है। आप डिफॉल्टर हो नहीं हो वो ये तय करती है। और आप शिकायत करते हो तो भविष्य में जब इसका हल निकले, बैंक भी अपना पल्ला झाड़ देती है कि हम क्या कर सकते हैं भैया, हमने तो उनको डेटा दिया नहीं। और ये सिस्टम है कि वो बताते हैं, सिविल डिपार्टमेंट बताता है कि हर 3-4 महीने में या 6 महीने में डेटा उनके पास से, बैंक से ऑटोमेटिकली सिविल डिपार्टमेंट के पास जाता है और वो उस डेटा के आधार पर ऑटोमेटिकली आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है। और सिविल स्कोर आपका कम है तो आप तो डिफॉल्टर हो, आप नहीं हो तो भी डिफॉल्टर हो। तो ये मतलब जो सरकार है, आपने ऐसी सरकार चुनी, अब आप देखो क्या कर सकते हैं, अपने कर्मों की सजा है। तो दोस्तों, ये कुछ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऐसे लोग मिले कि जो सिबिल स्कोर से परेशान थे कि उनका स्कोर, उन्होंने कभी कोई मतलब डिफॉल्ट नहीं हुआ, उनका लोन परफेक्ट जमा हुआ, उसके बावजूद भी उनका सिबिल स्कोर खराब है। तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। ईमानदारी से, ध्यान से उन्होंने वोट नहीं किया। मतलब होता है ना कि भाई प्रायोरिटी क्या है, आप वोट किसको कर रहे हो, वोट देने का आधार क्या है? आदमी पढ़ा लिखा है, धर्म के आधार पे वोट कर रहे हो, शिक्षा के आधार पे, भाई शिक्षा के आधार पे अलग अलग क्राइटेरिया है ना। तो अब उन्होंने जैसे वोट किया, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, जैसा बटन दबाओगे वैसा फल देगा मतदान। ये है लोकतंत्र का ज्ञान। तो वैसे ही 2014 के बाद देश भगवान भरोसे ही चल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं ये आज वीडियो बनाया। फिर किसी सब्जेक्ट के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। बाकी